हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स थालाइवा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में, लेकिन उसके भी पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि गुडविल हमें क्यों पढ़ना पड़ता है, गुडविल पढ़ने के पीछे का मकसद क्या है। जब तक वो पर्पज़ आपके दिमाग में क्लियर नहीं होगा, आप गुडविल को ठीक तरीके से डील नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। और यही रीज़न है कि बच्चों के दिमाग पे प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि बैकग्राउंड तो तैयार किया नहीं, और उसके बाद सीधे हम चैप्टर पे आ जाते हैं, टॉपिक पे आ जाते हैं, तो दिक्कत आ जाती है। और कुछ बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं तो उनको ये स्टोरी मिलती नहीं है, बुक्स में होती नहीं है, सो दैट बच्चे के अंदर वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है गुडविल। गुडविल आप सभी को मालूम है कि गुडविल मीन्स अ रेपुटेशन, नाम, इज्जत। ठीक है, गुडविल मीन्स रेपुटेशन। गुडविल का मतलब क्या होता है? रेपुटेशन। एक रेपुटेशन की भी तो वैल्यू तो है मार्केट में। अब वो वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, उसके लिए मेथड्स पढ़ते हैं। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड एंड एन्युटी मेथड, ये सब हमें पढ़ना है। बट उससे भी पहले हमें ये देखना है कि इसकी ज़रूरत क्यों है, क्या रीजन है इस गुडविल को पढ़ने के पीछे। तो हम समझते हैं उस रीजन को। देखिए, एक डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे सामने मिस्टर एक्स हैं, ये मैंने बनाया मिस्टर वाई। बोथ आर पार्टनर्स, दोनों क्या हैं? बोथ आर पार्टनर्स। क्या है? बोथ आर पार्टनर्स। और उनकी फर्म का नाम है, फर्म आपको पता होगा, पार्टनरशिप में जिस नाम से बिजनेस किया जाता है उसको कहते हैं फर्म। उनकी फर्म का नाम है एक्स वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई या एक्स वाई कह लें आप। अब देखिए आप, एक्स और वाई बोथ आर पार्टनर्स। आफ्टर सम टाइम दे हैव डिसाइडेड टू टेक एज ए पार्टनर जेड। वो सोचते हैं कि जेड को हम पार्टनर बना लें, या सपोज ऐसा सोच लें कि जेड सोचता है कि हम एक्स और वाई के साथ पार्टनरशिप में आ जाएं। तो जैसे ही जेड ने इनसे कंसल्ट किया, जेड ने बोला कि आई वॉन्ट अ पार्टनर इन योर फर्म, तो एक्स और वाई कहते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, वी आर ऑल्सो एक्साइटेड टू टेक यू एज ए पार्टनर इन आवर फर्म, बट माई डियर, वी नीड some amount of capital from your side and we need some amount of goodwill from you. ठीक है, some amount of goodwill. कैपिटल के बारे में कहते हैं से आई एम टेकिंग 10 लाख रुपीज ओवर ईयर एज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड आई एम टेकिंग 2 लाख एज ए अमाउंट ऑफ गुडविल। ठीक है, जेड को प्रॉब्लम नहीं है इस पैसे से, कोई तकलीफ नहीं है उसे इस पैसे को देने में। बोलता ठीक है, दिए 10 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन जैसे ही उससे ये कहा जाता है कि 2 लाख रुपए गुडविल के चाहिए, तो वो कहता है अरे बाप रे, ये 2 लाख रुपए किस बात के, कैसे, क्यों? उसका रीजन समझ लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। उसका रीजन ये की है कि इसको पता है अच्छे से, जेड को, कि ये पैसा अल्टीमेटली मुझे मेरे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिफ्लेक्ट होने वाला है। बट उसको इसके बारे में उसे पता है कि ये पैसा तो अल्टीमेटली वाई और एक्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो इसके बदले ये पैसा इसको तो मिलने वाला है नहीं, इसके कैपिटल अकाउंट में कहीं रिफ्लेक्ट होगा नहीं, इसलिए ये पूछता है कि यार सर ये ज़्यादा नहीं लगता? 10-2 लाख रुपए तो बहुत ज़्यादा होते हैं। आप कैन यू प्लीज जस्टिफाई दिस अमाउंट, हाउ यू हैव कैलकुलेटेड दिस 2 लाख रुपीज? आई एम एग्री टू पे, बट प्लीज टेल मी हाउ यू हैव कैलकुलेटेड दिस 2 लाख रुपीज, प्लीज टेल मी, प्लीज जस्टिफाई। ठीक है, वाजिब बात है,
इसमें गलत क्या है? अगर एक्स पूछ रहा है कि भाई आप जस्टिफाई कर दो कि ये 2 लाख रुपए आपने कहाँ से निकाले हैं, तो कोई समस्या थोड़ी ना है। भाई बिजनेस करने वाले हैं, हम पार्टनर बन रहे हैं, आगे चल करके हम सब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के, एक ही फर्म के पार्टनर्स हो जाएंगे, तो इन दोनों को जस्टिफाई करना चाहिए कि 2 लाख रुपए इन्होंने कैसे कैलकुलेट किए, कैसे निकाला, कैसे मांगा है। ठीक है, और जब तक जस्टिफाई नहीं करेंगे जेड इनके साथ पार्टनरशिप में आएगा नहीं। भाई हम भी कहीं जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, तो सामने वाला हमें सेटिस्फाई करता है ना। हम किसी दुकान पे गए, किसी शॉप पे गए, कुछ परचेज करना चाहते हैं, जब तक हम वो जो चीज़ हमें दिखा रहा है, जो गुड्स हमें दिखा रहा है, हम उससे सेटिस्फाई नहीं होते तो हम खरीद लेते हैं क्या? हम पे कर देते हैं क्या? नहीं करते। तो जब हम एक छोटी सी चीज़ के लिए इतनी बड़ी अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, तो यहाँ 2 लाख रुपए की बात है। मैं तो एक छोटा सा इमेजिनरी फिगर लिया, 2 लाख रुपए। फॉर्म में तो 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख रुपए गुडविल की बात होती है। तो कोई पर्सन अगर किसी को 50 लाख रुपए देगा, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को, तो ऑब्वियस सी बात है वो सेटिस्फाई होना चाहेगा कि ये 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए या 2 लाख रुपए क्यों मांग रहे हैं, किस बेसिस पर मांग रहे हैं। और इसी बेसिस को समझने के लिए एक चैप्टर का जन्म हुआ है, जिस चैप्टर का नाम है, आप सभी को मालूम है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये रीजन माइंड में बच्चों के क्लियर नहीं होता है माय फ्रेंड्स, और इसीलिए बच्चे परेशान है। तो वो एक लाइन कोई बता दे अगर कि साहब ये 2 लाख रुपए कैसे निकाले हैं, ये पता करना चाहते हैं, और इसलिए एक चैप्टर हम पढ़ते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी समझने में, क्योंकि उसका माइंड मेकअप हो गया, उसका माइंड सेट हो गया, डायरेक्शन सेट हो गया, उस डायरेक्शन पे उसको चलना है, रूट क्लियर है, उसको रोड मैप क्लियर है उसके माइंड में। चलिए, तो हम इसीलिए एक चैप्टर का नाम हुआ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और उसके अंदर हम पढ़ते हैं मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ, फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एंड एज all you are aware very well from all those methods, and those methods are average profit method, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सुपर प्रॉफिट मेथड। ये सब भी बहुत आसान है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में आपको, ठीक है। और तीसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, और चौथा एन्युटी मेथड है, जो आपके सिलेबस का 12th के सिलेबस का पार्ट नहीं है। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द टीचर्स आपको डिस्कस भी नहीं करते हैं, ठीक है। बट मेथड तो होता है, इसलिए मैंने लिख दिया है और लिख करके मैंने क्रॉस किया है, ठीक है। इसके अंदर भी 2 मेथड्स होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। एक होता है सिंपल एवरेज, एक होता है वेटेड एवरेज, ठीक है। इन दोनों को हमको पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, धीरे धीरे करके पढ़ना है, कोई समस्या आएगी नहीं। देखो, समस्या तो कहीं नहीं आना है। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो समस्या नहीं आएगी। या आप किसी से भी पढ़ रहे हैं, कोई समस्या नहीं आएगी, जैसा मेरा मानना है। समस्या कहाँ आती पता है? समस्या आती कि पढ़ तो लेते हैं, अभी जब पढ़ते हैं आगे पार्ट और पीछे सपाट वाली बात हो जाती है कि जब तक पढ़ रहे हैं तब तक तो याद है, लेकिन अचानक 2 महीने बाद, 4 महीने बाद पूछा जाए, अचानक इमीडिएटली पेपर ले लिया जाए, तो बच्चा कहता है सर रिवीजन का टाइम दो ना, सर 1 दिन तो दो, 2 घंटे तो दो, फिर हम पेपर देते हैं। ऐसी बात नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कभी भी पूछ लो, आधी रात को पूछ लो, सब पता है। उसका तरीका क्या है? वीडियो देखते रहे। अगर आप वीडियो देखते रहेंगे, वो तरीके भी आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। सो अगर आपको इस वीडियो में फ़ायदा होता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना नहीं भूलें अपने फ्रेंड सर्कल में, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी हमारे नए वीडियो में बनाऊं और अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसके बेनिफिट्स आप इंजॉय कर पाएँ। थैंक्स अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स।